भगवान शिव की कथा सुनने का फल एक समान है। याग तप दान जप तीरथ, याग तप दान जप तीरथ, फल लोक मिल जाए, फल लोक मिल जाए। जब हम यज्ञ तप करते हैं तो उनका क्या फल मिलता है? वही फल शिव पुराण कथा सुनने से मिलेगा। क्या? कटेंगे जन्म के बंधन, कटेंगे जन्म के बंधन, मिटेगा पाप अंधियारा, मिटेगा पाप अंधियारा, जगा ले ज्ञान दीपक को, जगा ले ज्ञान दीपक को, भक्ति तू शिव विदित कर ले, जगा ले ज्ञान दीपक को, भक्ति शिव की विदित कर ले, कथा शिव की सुधारस है, कथा शिव की सुधारस है। शिव महापुराण, जय शिव महापुराण, शिव महापुराण। लो शंकर भगवान। तो सूत जी कह रहे हैं इस कथा को श्रवण करने से त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। जितने यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, तीर्थों में घूमते हैं, सबका फल भगवान शिव की लीला कथा सुनने से हमें प्राप्त हो जाता है। और सोनक जी ने जो प्रश्न किया कि इस कथा को सुनने से किस प्रकार के पापी पाप से मुक्त हो जाते हैं, या कौन पापी पाप से मुक्त हुआ है, उस कथा को आप हमसे बताइए। तब श्री सूत जी बता रहे हैं कि मैं आपको परम गोपनीय कथा सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? परम गोपनीय कथा सुनाता हूं। पहले किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम तो ब्राह्मण था, लेकिन कोई भी कर्म उसके ब्राह्मण वाले नहीं थे। वह धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता था, वेद के अनुसार नहीं चलता था, चोरी करता था, पराई निंदा करता था, दूसरों का धन हड़पता था और पर स्त्री गमन भी करता था, वैश्या गमन करता था। वह देवराज नाम का ब्राह्मण एक बार सौभाग्यवश वह घूमता फिरता, जैसे यहाँ झाड़ीपत मंदिर में शिव कथा हो रही है, तो घूमता हुआ वह एक मंदिर में पहुंच गया और उस मंदिर में साधु लोग, संत लोगों का वहां भीड़ लगी हुई थी और ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जैसे यहाँ मंदिर प्रांगण में कथा चल रही है, वैसे ही किसी शिव मंदिर में
शिव कथा, शिव पुराण की कथा चल रही थी। वह जो देवराज नाम का दुराचारी ब्राह्मण था, अत्याचारी, चोरी करने वाला पापी था, वह घूमता फिरता उस मंदिर में पहुंच गया और वह उस कथा को बैठ के सुनने लगा। और उस कथा को सुनते समय उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको ज्वर आ गया। क्या आ गया? बुखार। और बुखार आने के कारण वह वहां से कहीं नहीं जा पाया। जब उसका स्वास्थ्य खराब हो गया तो वह वहीं रहा और उसने लगातार 7 दिन भगवान शिव की शिव पुराण का बुखार में पड़े पड़े ही श्रवण किया। और बुखार की बीमारी इतनी बढ़ गई कि जब उसने कथा सुन ली, उससे अंतिम दिन उसके प्राण निकल गए। उसी मंदिर में कथा सुनते समय उसके प्राण, जब प्राण निकले तो यमराज के भयानक दूत उसको लेने आए। कौन आए? यमराज के भयानक दूत किसको लेने आए? देवराज ब्राह्मण को। और उसको बांधकर बलपूर्वक यमपुरी को ले जाने लगे। कहां ले जाने लगे? जिस समय यमराज के दूत आते हैं तो ये गला होता है ना यहाँ कंठ, तो जब अंतिम समय मनुष्य का होता है तो गले से कुछ सटका या बोला नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गंगा जल या तुलसा जी डालते हैं, वह भी नहीं सटकता। उसका क्या कारण होता है? वो यमराज का फंदा इतना सख्त है, इतना टाइट है कि कोई उससे छुड़ा नहीं सकता। वो बंधन ऐसा है। तो जब यमराज ने अपने पासों में बांध लिया और बलपूर्वक घसीट के ले जाने लगे तो वहीं तभी कौन आ गए? भगवान शिव के गण आ गए। कौन आ गए? भगवान शिव के गण आ गए। और उन गणों ने उस देवराज ब्राह्मण को यमराज के दूतों से छुड़ा लिया और छुड़ाकर शिवलोक ले गए। कहां ले गए? शिवलोक ले गए और भगवान शिव के धाम, भगवान शिव के सामने प्रस्तुत कर दिया। और शिवजी के पार्षद ने देवराज को शिवजी के समीप ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। वह दुष्ट ब्राह्मण पापी होने पर भी भगवान की कथा सुनने के कारण मृत्यु के बाद शिवलोक को चला गया। कहां चला गया? सूत जी कह रहे हैं जीवन भर पाप किए, अंतिम समय में भगवान शिव की कथा सुनने से वह अत्याचारी ब्राह्मण भगवान शिव के शिवलोक को चला गया। ये महिमा भगवान शिव की कथा से सूत जी ने ऋषियों को सुनाई। अब सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, आपने बताया एक कथा के बारे में, एक प्रकार का पापी, अब हमें कोई और कथा सुनो जिसमें पता चले कि किस किस प्रकार के और पापी उतर जाते हैं। सूत जी ने कहा अब मैं आपको कथा सुनाता हूं। एक समुद्र के पास एक नगर में एक दुराचारी और विवेक शून्य लोग रहते थे। उस नगर में सारे जितने भी लोग थे सारे पूजा पाठ से विमुख थे। कोई भी भगवान की पूजा नहीं करता था। सबकी पशुओं जैसी बुद्धि थी, कुकर्म करते थे और वहां की स्त्रियां भी मनमानी आचरण करती थी। वहां के ब्राह्मण भी शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार आचरण नहीं करते थे। उसी नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी था, अधम था, नीच था।
पापी था, वह भी भक्ति में, भगवान की भक्ति में उसका कोई मन नहीं लगता था। उसकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदरी थी, उसका नाम था चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। लेकिन जो बिंदुक था वह पाप कर्म करता था। इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी दूसरी स्त्रियों का संग करता था। लेकिन जो चंचुला थी वह पति से असंतुष्ट रहने के बाद भी धर्म के अनुसार चलती थी। कैसे चलती थी? धर्म के अनुसार चलती थी। वह ना तो किसी पर पुरुष की ओर देखती थी और ना ही कोई धर्म विरुद्ध आचरण करती थी। लेकिन संगति का असर बहुत बुरा होता है। उसके पति को ऐसा आचरण करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। तब वह बिंदुक नहीं सुधरा। उसकी संगत पाकर उसकी पत्नी चंचुला भी उसके जैसी ही हो गई। अंत में वह चंचुला भी उसके ही समान हो गई। इसलिए हमारे संत लोग, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए हमें संतों का संग करना चाहिए। हमें कैसा संग करना चाहिए? अच्छा, हम नियम से अगर 15 दिन किसी शराबी के साथ रहें तो क्या हमें शराब की लत पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। अगर हम किसी शराबी का संग करेंगे तो हम निश्चित शराबी बन जाएंगे। अगर हम किसी जुआरी का संग करेंगे तो हम भी एक दिन उसके जैसे जुआरी बन जाएंगे। अगर हम किसी खिलाड़ी का संग करेंगे तो हम भी खिलाड़ी बन जाएंगे। हम किसी सज्जन का संग करेंगे, संत का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी सज्जनता आ जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी कटेगी। संतन संग तेरी भक्ति बढ़ेगी।
मोहनिशा में बहुत दिन सोया। मोहनिशा किसको कहते हैं? मोहनिशा, मोह की रात्रि, माया की रात्रि। जैसे हम रात में सोते हैं, रात सोने के लिए होती है, वैसे ही हम मोह रूप में दिन में सोते हैं। हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, हम करोड़पति बनेंगे, हमारे गाड़ी होगी, हमारा मकान बनेगा, हमारी लड़की का विवाह होगा, हमारे लड़के का विवाह होगा, पोता होगा और पोती होगी। ये क्या है? मोहनिशा में बहुत दिन सोया। मोहनिशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, तू जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी कटेगी संतन के सके लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। कहत कबीर सुनो भाई भाई, कहते कबीर सुनो भाई भाई। कहत कबीर सुनो भाई भाई, कहते कबीर सुनो भाई भाई। तेरो बड़ो ये भाग रे, तेरो बड़ो ये भाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। मेरे संतन के सके लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव तुम्हारी जय हो, महादेव तुम्हारी जय हो। महाकाल तुम्हारी जय हो, ओ महाकाल तुम्हारी जय हो। सोमनाथ तुम्हारी जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय हो। अमरनाथ तुम्हारी जय हो, अमरनाथ तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। महादेव तुम्हारी जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कटेगी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर। तो वह चंचला अपने पति का कुसंग पाकर अपने पति जैसे कुमार्ग पर चलने लगी। कौन? जो बिंदुक ब्राह्मण था, जो कुमार्ग पर चलता था, सत्संग नहीं करता था, भगवान की कथा नहीं सुनता था, वेद के अनुसार आचरण नहीं करता था, वैश्याओं का संग करता था, चोरी करता था,
उसकी पत्नी पहले तो सती साध्वी थी, धर्म के अनुसार चलती थी, लेकिन उसका संग लगातार पाकर वह भी कुमार्ग पर चलने लगी और कुमार्ग पर चलने लगी और पर पुरुष दूसरे पुरुषों का संग करने लगी। वैश्यावृत्ति का सहारा ले लिया उसने, वैश्यावृत्ति का सहारा ले लिया और वह उस वैश्यावृत्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि उसको कोई भी अपनी सुध बुध नहीं रही और वह दुरात्मा चंचुला अपने पति का संग पाकर पर पुरुष का संग करने लगी। कुछ समय बाद दोनों ऐसा ही आचरण करने लगे। कुछ समय पूर्ण होने के बाद जो बिंदु ब्राह्मण था, जो चंचुला का पति था, उसकी मृत्यु, चंचुला का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया और यमराज के दूत आए, क्योंकि वह पापी था, और उसको पास में बांध कर ले गए और घोर नरक में डाल दिया। कहां डाल दिया? क्योंकि वह पाप बहुत करता था, उसको घोर नरक में डाल दिया। नरक में उसको अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी और नरक की यातना झेलने पर वह एक पर्वत पर जाकर भयंकर पिशाच बन गया। क्या बन गया? पिशाच के रूप में बन गया। उधर जो चंचुला थी, उस बिंदु की पत्नी, वह पति के मरने के बाद वैसा ही आचरण करने लगी। क्यों? पहले तो पति था, अब वह अकेले मन की हो गई तो मन चाहा आचरण करने लगी और जब मन चाहा आचरण करने लगी तो वह भी एक दिन भगवान की कृपा से घूमती फिरती एक शिव मंदिर में पहुंच गई। कहां पहुंच गई? उस शिव मंदिर में एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण का पाठ सुना रहे थे और उस समय शिव महापुराण में जो प्रसंग चल रहा था उसमें वह ब्राह्मण देवता बता रहे थे, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष का संग करती है उसको मृत्यु के बाद नरक में उसके जो गुप्तांग होते हैं, योनि होती है, उसमें लोहे की रोड बनाकर उससे तपाया जाता है और लोहे के पुरुष से उसका स्पर्श कराया जाता है। जैसे ही चंचुला ने यह प्रसंग सुना, चंचुला का रोम रोम कांपने लगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करती है, वह स्त्री मृत्यु के बाद नरक में जाकर उसको लोहे के जलते हुए गर्म पुरुष से आलिंगन कराया जाता है। इतना चंचुला ने सुनी तो चंचुला के अंदर का जो पाप था वो कुछ तो कथा की कृपा से और कुछ उस प्रसंग के वैराग्य से धीरे धीरे उसके अंदर का पाप समाप्त होता चला गया और वह विलाप करने लगी। और जब ब्राह्मण देवता ने वह अपनी कथा पूर्ण की, उसने वहां बैठ के वो पूरी कथा सुनी, बीच में आई थी कथा सुनने। जब ब्राह्मण देवता ने कथा पूर्ण की तो वह ब्राह्मण देवता के चरणों में दंडवत गिर पड़ी और ब्राह्मण देवता से बोली, हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, आपने जैसा शिव पुराण में बताया वैसी कथा सुन के मेरा रोम रोम भय से कांप उठा है। आप इस भय से मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मण देवता की शरण में पहुंच गई और उनसे बार बार निवेदन करने लगी कि आप दूसरों का परोपकार करने के लिए कथा सुनाते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप आचार्य हैं, आप सज्जन हैं और सज्जनों का काम है दूसरों की पीड़ा का हरण करना। मेरी जो पीड़ा है
आपके बताए प्रसंग के अनुसार मैं भयंकर भय से, डर से भयभीत हो रही हूं, क्योंकि मैंने भी पर पुरुष का संग किया है, मैंने भी व्यभिचार किया है, मैं दुरात्मा हूं, मैं पापनी हूं। ब्राह्मण देवता के सामने दंडवत करके वह इस प्रकार निवेदन करने लगी। जब हमें लगे हमने कोई पाप किया है और हम किसी संत के, गुरुजन के या किसी तीर्थ में, किसी धाम में या भगवान के मंदिर में जाएं, तो हमें भगवान से अपने पाप के बारे में कहना चाहिए। भगवान से पाप के बारे में कहने से और संकल्प लेने से कि मैंने जो पाप किया, मैं आपका हूं, आपकी माया से प्रेरित हूं और भविष्य में मैं पाप नहीं करूंगा। अगर आप इस चीज का भगवान से संकल्प लेंगे, भगवान आपके सारे पापों को तत्काल क्षमा, क्योंकि भगवान का एक नाम है करुणा सागर, दया सागर। कौन है? करुणा सागर, दया सागर और भक्त वत्सल। भक्तों पर प्रेम, कैसा प्रेम? जैसा प्रेम एक माता अपने पुत्र पर करती है, एक पिता अपनी संतान पर करता है, वही जगत का पिता परमात्मा परमेश्वर, जिनकी हम सब संतान हैं, वह भी एक पिता की भांति, एक माता की भांति हम सब पर प्रेम करता है और हम सबकी रक्षा करता है। चंचुला ने जब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण देव के यहाँ दंडवत करके प्रार्थना की, ब्राह्मण देव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम भय से निडर हो जाओ। क्या कहा? भय से निडर हो जाओ, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। अगर तुम श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, नियम पूर्वक भगवान शिव की कथा, शिव पुराण का पाठ सुनोगी, शिव पुराण को सुनोगी, जो तुमने पाप किए हैं, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब चंचुला को इस प्रकार कहा, चंचुला कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूं, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूं, मैं मोह में, माया में, अज्ञानता में, काम में, क्रोध में और लोभ में इतनी फंसी हूं कि मैंने अपने जीवन का अमूल्य फल ऐसे ही, यूं ही पापों में, दुराचार में गवा दिया। वह चंचुला कहने लगी, इसी तरह भगवान से और गुरु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जगत के पिता है। हम जब आरती करते हैं तो करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही धन हो, तुम ही मेरा, त्वमेव सर्वम, तुम ही मेरा सारा संसार हो, सब कुछ तुम ही हो। तो चंचुला ने उन ब्राह्मण देवता के आगे अपना पूर्ण समर्पण कर दिया और कहा कि मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अज्ञानता में पापी हो गई हूं, मैं अपने पापों की क्षमा मांगती हूं और मुझे इस नरक के समुद्र में डूबने से आप बचा लीजिए।
आप इस नरक में डूबने से मुझे बचा लीजिए। किसने कहा? किसने कहा? चंचुला ने ब्राह्मण देवता से। आप मेरी डूबती हुई नाव के केवट बन जाइए। कौन बन जाइए? केवट बन जाइए। मुझ पापनी को बचा लीजिए। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे नारायण हैं, आप ही मेरे शिव हैं, आप ही मेरे हरि हैं। कौन है? हरि शरणम। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी शरण में हूं। एक भजन गाते हैं ना, हरि शरणम। तो मैं हरि आपकी शरण में हूं, उन ब्राह्मण देवता से बोली। और रोकर और अनेकों प्रकार विनती कर कर वह चंचुला ब्राह्मण देवता से कह रही है। क्या कह रही है? मेरे जर्जर